प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंच गए। बाकायदा उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है, उसका उद्घाटन किया। अयोध्या धाम, जिसे नए सिरे से सजाया गया है, संवारा गया है, उसका उद्घाटन किया। रोड शो किया और साथ ही साथ अयोध्या और उत्तर प्रदेश के आसपास के ज़िलों को उन्होंने 15,700 करोड़ रुपए की सौगात भी दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, अपने स्पीच, अपने भाषण में उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम की महिमा का न सिर्फ बखान किया, बल्कि उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र को अगर प्रगति करनी है, विकसित होना है, तो उसे अपनी विरासत को संभालने की ज़रूरत भी है। प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने धर्म के प्रति था। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को विकसित करने के लिए हमें अपनी विरासत को संजो कर रखना है, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हो या किसी संप्रदाय से संबंधित हो। बहरहाल प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आज हम सिर्फ दो बातों की चर्चा करेंगे, उनकी दो अपील की चर्चा करेंगे जो उन्होंने अयोध्या से देश भर के लोगों से की। मेरा ख्याल है कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने क्या अपील की। इससे बेहतर है कि प्रधानमंत्री की ये दोनों अपील आप खुद उनके मुंह से सुन लीजिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इस अपील का लोगों के जनमानस पे, माहौल पे, उत्तर प्रदेश के माहौल पे, देश के माहौल पे और लोकसभा चुनाव पे, वोटरों पे क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ सकता है। एक अनुमान है हमारा, एक आकलन है हमारा, लेकिन इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप ये इनकी अपील, प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की ये दो अपील आप सुन लीजिए। मेरा प्रणाम। आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो, ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि अब प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए,
1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, मंदिर है ही। और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहां जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करें। कुछ ही लोगों को निमंत्रण गया है, वे लोग आएंगे और 23 के बाद सारे देशवासियों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा। साथियों, आज मेरा एक आग्रह मेरे अयोध्या के भाई बहनों से, आपको देश और दुनिया के अनगिनत अतिथियों के लिए तैयार होना है। अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहेंगे, लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं, अपनी अपनी सुविधा से आएंगे। कोई 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, लेकिन लाखों लोग आएंगे। और ये सिलसिला अब अनंत काल तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। इसलिए अयोध्या वासियों को, आपको भी एक संकल्प लेना है, और ये संकल्प है अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का। ये स्वच्छ अयोध्या, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है, और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है। मैं आज देश के सभी तीर्थ क्षेत्रों और मंदिरों से अपना आग्रह दोहराऊंगा। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त 1 सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रभु राम पूरे देश के हैं, और प्रभु राम जी जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तीर्थ क्षेत्र उसका और उसके परिसर के इलाके का अस्वच्छ नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। श्री राम हम सभी पर आशीर्वाद रखें, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूं, और आप सबको विकास कार्यों की बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की। तो दोस्तों, सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अपील की। पहली अपील उन्होंने ये की कि 22 जनवरी को जब रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन शाम को हर व्यक्ति अपने घर में एक दीपक राम जी के नाम पे जरूर जलाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 22 जनवरी की शाम को आप लोग कोशिश ये करें कि आपका घर, आपका आंगन जो है वो दीपों से जगमग हो, लाइट से जगमग हो। यानी प्रधानमंत्री ने एक तरह से ये कह दिया कि लोग दीपावली मनाएं 22 जनवरी को, क्योंकि प्रभु श्री राम का आगमन अयोध्या में हो रहा है और अब वो अनंत काल तक अयोध्या में विराजमान रहेंगे। तो एक तरह से उनकी अपील कुछ वैसी ही है जैसे आपको अगर याद हो तो कोरोना के काल में उन्होंने अपील की थी पब्लिक से थाली बजाने की, और उस अपील का बड़ा असर पड़ा था। लोगों ने, आपने देखा होगा कि अच्छे लोगों ने जो है अपनी घर की छतों पर, मुंडेरों पर खड़े होकर कोरोना को भगाने के लिए ताली बजाई थी, थाली बजाई थी। हालांकि उसके बारे में बहुत सारे विवाद भी हुए, वो अलग विषय है, बहस का अलग मुद्दा है, लेकिन उनकी अपील का असर हुआ। तो
मेरा कहना है ये कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है दीप जलाने की, घरों को जगमग करने की, दिए जलाने की, राम के विराजमान होने के, रामलला के विराजमान होने की खुशी मनाने की, उसका कितना असर होगा और किस उद्देश्य से जो है ये अपील की गई है, पहली बात। दूसरी अपील उन्होंने ये की है कि उन्होंने कहा कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति, अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, और मकर संक्रांति से लेके 22 जनवरी तक यानी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन तक लोग जो है, जितने भी हमारे तीर्थ केंद्र हैं, मंदिर हैं, छोटे मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, सब जगह स्वच्छता का अभियान चलाया जाए, सब जगह स्वच्छ रहे। और इसकी उन्होंने अपील अयोध्या वासी से भी की कि 22 जनवरी को जो लोग श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं तो अयोध्या में जो है सफाई व्यवस्था इंतज़ाम जो है बिल्कुल चाक चौबंद रहे। खासकर स्वच्छता को लेकर उन्होंने अयोध्या वासियों से भी अपील की कि वो अयोध्या को साफ़ सुथरा रखें। साथ ही साथ उन्होंने बाकी मंदिरों के लिए, तीर्थ स्थलों के लिए भी ये अपील की कि 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाया जाए, यानी हमारे तीर्थ क्षेत्र के आसपास गंदगी ना दिखाई दे। तो ये दो अपील दोस्तों बड़े मायने रखते हैं। ये दो अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूं ही नहीं दी है। इन दोनों का बड़ा व्यापक असर पड़ेगा लोगों की जनमानस पे, जनमानस के मनोमस्तिष्क पे। जी हाँ, एक तो राम के आने की खुशी, राम के विराजमान होने की खुशी, और दूसरा उसका सफाई अभियान को, उसको सफाई अभियान से जोड़कर एक माहौल बनाने की। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को ये एहसास है कि इन दोनों अपील से जनमानस में राम के प्रति, अपने तीर्थ स्थलों के प्रति, अपने मंदिरों के प्रति आस्था और बढ़ेगी। और अगर आस्था बढ़ती है तो उसका फ़ायदा न सिर्फ समाज को होगा बल्कि प्रधानमंत्री के दल को भी होगा। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे और निश्चित रूप से आप गौर करिएगा कि मैंने जो बात कही उसमें दम है या नहीं। जो भी आपका फैसला हो, जो भी आपकी राय हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि प्रधानमंत्री के इन दो अपील के पीछे कितना बड़ा मैसेज है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।